नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो एक जनहित से जुड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा है कि जैसा दिखाया जा रहा राजनीतिक दलों के द्वारा क्या सच में वैसा है या सिर्फ अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए या अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए कुछ मुद्दे बेवजह उठाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला जो है मालदा ज़िले से निकल के आया है, जिसमें कि 7 न्यायिक अधिकारी जो कि कोलकाता हाई कोर्ट की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पश्चिम बंगाल के अंदर जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसका काम कर रहे थे। तो अचानक से वहाँ पे लोगों की भीड़ आ जाती है, जैसा कहा जा रहा है। वो सबको पता है कि कैसे क्या मैनेज होता है और वो भीड़ उन न्यायिक अधिकारियों को घेर लेती है। उसके बाद जो है वो न्यायिक अधिकारी ना कुछ खा पाते हैं ना पी पाते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है और लगातार कई घंटों तक कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब देखा कि भाई आपके आदेश काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इत्तला की और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रात के 2 बजे तक उसकी निगरानी की, मौखिक आदेश पारित किए और उसके बाद उन 7 न्यायिक अधिकारियों की जान बच पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिम बंगाल के DGP, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और वहाँ के DM और SP के खिलाफ जांच के लिए CBI या NIA को कहा है। चलिए वो रिपोर्ट आएगी, कौन दोषी होगा कौन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ये कर रहा है। पर यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। क्या इस देश में संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर पाएंगी? क्या जिस तरह का राजनीतिक वातावरण और राजनीतिक हिंसा को पश्चिम बंगाल में परिचय दिया जा रहा है TMC के द्वारा, क्या देश ऐसा ही चाहता है? क्या राज्य सरकार की कोई संवैधानिक दायित्व नहीं बचा है? क्या लोकतंत्र में किसी सामने वाली पार्टी की बुराई के लिए संवैधानिक संस्थाओं को भी दरकिनार कर दिया जाएगा? क्या कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को चुनाव लड़ना है कि जैसा TMC पहले BJP के साथ या वाम दलों के साथ बर्ताव कर रही थी वैसा ही वो न्यायिक अधिकारियों के साथ कर रही है? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो इस घटनाक्रम ने उछाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र बचाने के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, जन अधिकारों के नाम पे जो पार्टियां राज कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वो इस तरह की हिंसा को संवैधानिक दायित्वों से अधिकारियों को रोकने के लिए जो इस तरह की हिंसा का सहारा लिया जा रहा है वो उन पार्टियों के द्वारा लिया जा रहा है जो कहती है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब न्यायिक अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे हैं उनके साथ ये स्थिति है कि उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वहाँ आम जनता की क्या स्थिति होगी? ये कुछ गंभीर सवाल है। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी और कोई अफसोस तक जाहिर ना करना और बाद में एक बयान आता है कि मेरे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है। ये बड़ी ही गंभीर बात है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है कि उनकी कोई सुनाई नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? संवैधानिक जानकारी कहती है कि ऐसा कतई संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है TMC के द्वारा, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि अगर उनकी हार हो गई तो उनकी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा और बंगाल जैसे राजनीतिक समझ वाले प्रदेश में जो एक बार सरकार में आ जाता है वो लंबे समय तक स्टेट में रहता है। तो क्या अपनी हार को टालने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाएगा? और वो लोग आज कहाँ हैं जो संवैधानिक दायित्वों की और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन सब की दुहाई देते थे? उन सब के मुंह सिल गए। जनता को ये सोचना होगा कि किसी भी तरह की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो राजनीतिक हिंसा या आम जनता को जो भड़काया जा रहा है उससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। मेरी राय है कि BJP भी राजनीतिक पार्टी है, वो भी कोई कठोर फैसला लेने की बजाय
इन सब घटनाक्रमों पे इसलिए चुप्पी साधे बैठी है कि उनको वोट बैंक का लाभ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने राजनीतिक नफा नुकसान को छोड़ के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना चाहिए, और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब टीएमसी के एक लीडर के द्वारा हजारों महिलाओं के शोषण की बात आई थी, संदेश खाली की, जब ईडी सीबीआई को जांच करने से रोका जा रहा था, जब एक मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में बीच में फाइलें लेके चला जा रहा था, तो उस मुख्यमंत्री और पार्टी को बदनाम करके राजनीतिक बदलाव के लिए बीजेपी का चुप रह जाना और धारा 356 का उपयोग ना करना, ठीक है, राजनीतिक रूप से बीजेपी को लाभ हो जाएगा, पर देश का इसमें नुकसान होगा, लोगों का इसमें नुकसान होगा। तो क्या सब पार्टियों के लिए राजनीति ही बची है? आपके संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य कोई मायना ही नहीं रखते हैं? सिर्फ बीजेपी इसलिए चुप बैठी है कि भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहीं इस चीज़ का भावात्मक लाभ ना ले जाए अगर उस पर कोई कार्रवाई कर दी जाए। तो क्या आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेंगे? देश की जनता को सोचना चाहिए और इस विषय में आवाज़ उठानी चाहिए। आपको ये मुद्दा कैसा लगा, हम आपसे आपके उत्तर की प्रतीक्षा में रहेंगे। धन्यवाद।